केवल 7 महीने बचे हैं, ओनली 7 मंथ्स। CUET PG LLB एग्ज़ाम 2025 की अगर हम बात करें, लास्ट ईयर एग्ज़ाम जो है वो आपका मार्च में हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यू हैव ओनली 7 मंथ्स। अब इन 7 महीनों में क्या करना है कि जो अब तक करते आए हैं, कि वीडियोस देखते आए हैं, बहुत सारी आपने स्ट्रेटजी वीडियोस देखे होंगे और थोड़ी देर देख के उसको स्किप करके आप निकल गए होंगे, बाकी के दूसरा वीडियो आपके पास आ गया होगा यूट्यूब पे, वो देखा होगा और उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो की तरफ मूव कर गए होंगे और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है कि चलो तैयारी कल से स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेशन मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करेंगे और ऐसा करते करते आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और अब आप धीरे धीरे करके एग्ज़ाम डेट के नज़दीक पहुंच जाएंगे। फिर भी अगर ऐसा ही होता रहा तो आपका क्या रिजल्ट रहने वाला है? क्या आप पहुंच पाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम जो आपने देखा हुआ है लॉ में करियर बनाने का, एक अच्छे कॉलेज, अच्छे यूनिवर्सिटी से वहां तक क्या आपको लगता है ऐसे करके पहुंच पाएंगे? अगर नहीं लगता है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं क्लैट 247 पर और उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी कौन सा है और क्या आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने सपने के लिए आज से लगने वाले हैं। इस जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसी डेट से लगने वाले हैं, ये 7 मंथ्स के प्लान को आप फॉलो करने वाले हैं। कमेंट करके यस करके ज़रूर लिखिएगा। चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो अगर मैं इसमें बात करूँ, आपकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी की लिस्ट में पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा आता है वो आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, DU आता है। DU के बाद में सेकेंड ऑप्शन जो स्टूडेंट्स का होता है दैट इज BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और DU तक पहुंचना है तो आपको क्या लगता है कि आप ऐसे ही पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लगना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। जब वो पूछा चिड़िया से कि कैसे बनाया आसियां, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार। चिड़िया बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार और तिनका उठाना होता है, तब जाके उसको उसका मकान, उसका घर, उसका आसियां, उसका घोंसला मिलता है। तब उसका मकान, उसका आसियां, घोंसला तैयार होता है। वैसे ही आपको भी तिनका मैं उठाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी लगना पड़ेगा। मंथ बाई मंथ आपके पास प्लान होना चाहिए। उसी प्लान के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि आप लोग कितना इसके बारे में सीरियस हैं इसको लेकर। आइए सबसे पहले तो सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि कई एक स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में आइडिया नहीं होता है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पर CUET PG LLB 2025 सिलेबस वेटेज वाइज देखने को मिलेगा। जब हम कॉम्प्रिहेंशन लैंग्वेज की बात करते हैं, इंग्लिश और हिंदी, इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, आप हिंदी चूज कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका ये रहता है कि क्या हम हिंदी मीडियम वाले हैं सर, हम क्या एग्जाम दे पाएंगे CUET PG LLB का या नहीं दे पाएंगे? तो आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आप एग्जाम दे सकते हैं। बट आई पर्सनली रिकमेंड यू कि हाँ, आप इंग्लिश में दो, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपको आगे चलकर आप अगर DU और BHU से पढ़ेंगे और उसके बाद में अगर लॉ में अच्छा करियर बनाना है तो आपको इंग्लिश में अभी से अपनी जो प्रिपरेशन है और अपनी जर्नी जो है वो अभी से स्टार्ट करनी होगी। सो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप हिंदी से भी दे सकते हैं और इंग्लिश से भी दे सकते हैं। 22 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, ऐसे आपका 88 मार्क्स का आपके ये होता है। जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन आपका 15 जो है वो आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे 60 मार्क्स के। जीके एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं क्लास की बात करूं, सुबह 8 बजे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसको आप रेगुलर फॉलो कर सकते हैं, है ना। और इसके अलावा 9 PM पर जीके जीएस की क्लास होती है, जिसमें अभी हम लोग टॉपिक वाइज सारी क्लासेस कर रहे हैं MCQs के फॉर्म में, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड
और कंप्यूटर बेसिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स की क्लास इसी चैनल पर आपको लाइव मिलेंगी, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर मैं आगे बात करूं तो मंथ बाय मंथ आपका टैक्टिकल प्लान जो है वो मैंने यहां पर ब्रेक डाउन किया हुआ है। अब इसमें ऐसा क्या है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें कि अभी आप अगस्त में हैं। होप आप ये वीडियो 2 अगस्त को देख रहे होंगे, सॉरी आप 3 अगस्त को देख रहे होंगे, आप में से कई लोग 4 अगस्त को देख रहे होंगे, कुछ लोग मिड ऑफ अगस्त में देखेंगे, कुछ लोग अगस्त के एंड तक देखेंगे। अब अगस्त मंथ में आपको क्या करना है, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर, जनवरी में क्या करना है और फेब में क्या करना है, क्योंकि अभी हमने जो टारगेट सेट किया हुआ है वो मार्च एग्जाम को लेकर ही सेट किया हुआ है। दिसंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे, तब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर आप सोच सकते हैं कि इतना वास्ट सिलेबस, मैंने आपको बताया कि इतने सब्जेक्ट्स हैं, क्या आप उसको कवर कर पाएंगे। तो अब आइए सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि आपको अगस्त में क्या करना है, सबसे पहला जो काम है अगस्त का, दैट इज फाउंडेशन बिल्डिंग। फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, फाउंडेशन बिल्डिंग में एक्चुअल में आपको क्या करना होगा, ये पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिख लो, जहां आपकी स्टडी टेबल है उस पर इसको लगा लो, और फिर आपको टिक करना है कि आपने ये कर दिया, ये कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये फाउंडेशन बिल्डिंग में आपको एक्चुअल में क्या फॉलो करना है, क्या देखना है, आइए सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगस्त मंथ में आपको क्या करना है, बाकी की चीजें तो आप कर ही रहे होंगे। अभी क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में आपके पास और वर्कलोड होगा, आपके कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे, आपके फिर एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको सबसे पहला जो काम करना है, दैट इज ओनली अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कि एक्चुअल में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं, कितने सब्जेक्ट का कौन सा कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी रहेंगी। सेकेंड थिंग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सेकेंड है कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि जीके में आपको क्या पढ़ना है। तो CUQP 11 का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है, उसमें प्रॉपर उन्होंने बाइफोगेट किया हुआ है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे ही आपका इंग्लिश का किया है, हिंदी का किया है, कंप्यूटर का किया है, और आपका जीके एंड करंट अफेयर्स का किया है। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्वांट का भी किया है, रीजनिंग का भी किया है। सारे सब्जेक्ट को उन्होंने वहां पर बताया हुआ है कि डिटेल सिलेबस है, वो सिलेबस आपको देखना है CUQP 11 का। एंड इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो चूज योर मेंटोर, कि आपको आपके पास एक ऐसा गाइड, एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा मेंटोर, एक ऐसा टीचर होना चाहिए जो आपको आपकी प्रिपरेशन में गाइड करे। अगर आपको ऐसा कोई लगता है तो उसको बोलिए और वो जैसे कहता जाए वैसे करते जाइए। अदरवाइज अगर आपको ऐसा कोई नहीं मिला है अब तक, तो अगर चाहते हैं कि मैं एज अ मेंटोर आपको गाइड करूं, आपका हाथ पकड़ के आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक छोड़ के आऊं, तो क्या आप मेरा हाथ पकड़ना चाहते हैं? क्या आप मुझे अपना एज अ मेंटोर चूज करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो पहला काम आपका होना चाहिए कि आप मुझे मेल ड्रॉप कर देना kumar.rohit@adda247.com पर। अगर आप मुझे मेल करोगे, मैं आपको रिवर्ट करूंगा। अगर जरूरत पड़ती है तो मैं आपको आप नंबर देके आपसे कांटेक्ट पे भी बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व सुनूंगा, और उसके बाद मैं आपको आगे क्या करना है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उन सब के बारे में गाइड करूंगा। तो ये तो हो गया थर्ड पॉइंट कि आपको आपका मेंटोर चूज करना है, और मेंटोर जैसे फिर बोलता है वैसे आपको करना होगा। और फिर इसके बाद में आ जाता है कि डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट। और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त में आ गए हैं आप, और केवल आपके पास में 7 मंथ्स बचे हैं। फिर इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है, ये डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है सिलेबस वास्ट है और आप अकेले नहीं कर पाएंगे। और उससे पूछना, एक नंबर से जिसका सिलेक्शन रुका हो, जिसको उसका ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी ना मिला हो, उससे वो दर्द पूछना उसको कैसा फील हो रहा होगा अभी। तो इस टाइम पे पर्सनली आई सजेस्ट यू, आई रिकमेंड यू कि हाँ, आपके पास टाइम कम है, और अगर आप
अफोर्ड कर सकते हैं तो कोचिंग जरूर ज्वाइन करें। कौन सी कोचिंग बेस्ट रहेगी उसके बारे में अभी मैं आगे बात करूंगा। तो डिसाइड टू ज्वाइन कोचिंग और नॉट, तो मैं पर्सनली आपको अभी के टाइम पे सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है गैदर स्टडी मटेरियल। अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं तो इसकी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। नहीं तो अगर नहीं करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, तो सेल्फ स्टडी के लिए जो स्टडी मटेरियल है उसको गैदर कर लीजिए, उसको मंगा लीजिए, उसको मार्केट में जाके लेके आ जाइए। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने आपको कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, या फिर कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस आपके इस बार हो सकते हैं, क्योंकि वहां से एग्जाम लेवल पता चलता है, पैटर्न पता चलता है, और साथ ही साथ में कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो वहां से पता चलते हैं। तो वो आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है। एंड इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो बेस बिल्ड करना यार जरूरी है। प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर दी, लेकिन बेस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर बेस बिल्ड नहीं किया है आपने, अगर आपने अपना बेस नहीं बनाया है, आपने बेस अपना मजबूत नहीं किया है, बेस बिल्ड नहीं किया है, तो कैसे आप उस पर बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर सकते हो। आपके बेसिक पॉइंट बहुत मजबूत होने चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक को लेकर। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए आपको जाना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद में जब आपका बेस कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद में आपको अपना टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है कि टाइम मैनेज नहीं हो पाता, सुबह नहीं उठ पाते, रात लेट से सोते हैं, और दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। टाइम मैनेजमेंट इज द की ऑफ सक्सेस। एक टाइम मैनेजमेंट एंड कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। ठीक है, ये दो चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी ने कर ली तो उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि CUET जो है वो आपका एग्जाम नहीं है, अब ये टफ एग्जाम हो गया है, और इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें बहुत स्टूडेंट्स बैठते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सीट्स कम होते हैं। और बात करूं मैं तो यहाँ पर एक ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी और सपना भी होता है कि लोगों के लिए, मैं अक्सर करके कहता हूँ कि ब्लैक कलर होता होगा, लेकिन जो लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए ब्लैक कलर नहीं होता है, इमोशन होता है, लव होता है, प्यार होता है, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर वो दिन रात एक करते हैं। और बच्चे, ऐसी बात नहीं है, CUET जैसे एग्ज़ाम के लिए 14-14 घंटे तक पढ़ते हैं। मेरा एक वो जो CLC वाला इंटरव्यू पॉडकास्ट आया हुआ है, उसमें आपने देखा होगा, उसमें देखेंगे आप। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डेवलप कंसिस्टेंसी की कंसिस्टेंसी, ये 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ये 2 पॉइंट्स आपके मेन पॉइंट्स होंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको बूस्ट करेंगे और आपको आपके करियर तक लेके जाएंगे। ऐसे और भी, हालांकि मैं बात करूं तो और भी, मैं जो टॉपर्स रहे हैं, जो ड्यू में हैं इस टाइम पे, जिनको CLC मिला है, LC1 मिला है, LC2 मिला है, ऐसे और भी कैंडिडेट्स के पॉडकास्ट अभी आएंगे, तो उनके थ्रू भी आप उनको भी देख लीजिएगा, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज बी काम एंड स्टे पॉजिटिव। बी काम एंड स्टे पॉजिटिव, ये पॉइंट्स हैं जो आपको अगस्त में फॉलो कर रहे हैं। इन सबको एज सून एज पॉसिबल करना है। ये अगर आप चाहें तो 1 दिन में भी कर सकते हैं, ये अगर आप चाहें तो 5 दिन भी ले सकते हैं, और ये अगर आप चाहें तो 1 महीना भी ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है, आप क्या चाहते हैं, आप कितना सीरियस है अपने करियर को लेकर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करूँ, फिर आ जाता है आपका अगस्त का। मैंने आपको बता दिया कि अगस्त में क्या करना है। अब बात कर लेते हैं, आपने बेस बना लिया अगस्त में, फिर उसके बाद में अगस्त से ही आपको धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड दिस इज द राइट टाइम कि जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा और लेट होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आ जाता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की जब हम बात करते हैं, फिर यहाँ पर फाउंडेशन हम अगस्त में बिल्ड कर चुके थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इंटेंसिव लर्निंग, आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा, आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, और नवंबर तक हार्डली खींच तान के आप दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म करो,
और सिलेबस खत्म करने के बाद में फिर आपका आ जाता है रिवीजन एक्ट एंड मॉक टेस्टिंग। मतलब आपको रिवीजन करना है दिसंबर जनवरी में, मॉक टेस्ट लगाने हैं जितने हो सकते हैं, एंड इसके बाद में आपके पास 1 मंथ बचता है, वो है फरवरी। और फैब में आपको क्या करना है, फैब में आपको फाइनल पॉलिश देनी है। ये एक सही तरीका होता है, ये स्ट्रैटजी होती है टॉपर्स की, ये स्ट्रैटजी होती है उस सिंसियर स्टूडेंट की जो अपने करियर में ग्रोथ चाहता है। तो आप अगर फॉलो करते हैं तो ये मैंने आपको रोड मैप बताया हुआ है कि अभी आप अगस्त में हैं, फिर आपको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, ये आपको स्ट्रैटजी फॉलो करनी है। और हाँ, क्या आप सभी तैयार हैं इसके लिए? तो इस पे फिर आपको मार्च में, क्योंकि आपको विनर बनना है ना, आपको आपके ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी तक जाना है। और अगर आप मुझे एज अ मेंटोर चूज करते हैं तो मेरा हाथ पकड़ के मैं आपको छोड़ के आऊँगा, है ना। चल तो आइए फिर 2 लाइनें हैं, मैं अक्सर करके मेरी हर एक वीडियो में आपने देखी होगी कि सपना देखा है तो ज़रूर पूरा होगा। कब तक सुनते रहोगे यार, कब तक सुनोगे कि सपना देखा है तो ज़रूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। सपना देखा है तो जरूर पूरा होगा, बस शुरुआत से करना होगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आज भी वीडियो देखा, कल भी वीडियो देखा, और भी वीडियोस देखेंगे, अगर यही करते रहे तो कब होगा? शुरुआत से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद के बहानों से लड़ना होगा। तो लड़ो, आज करो, जो करना है अभी करना है। समझ में आया? तो आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, टाइम वेस्ट ना करके बैच को एनरोल करो, आज करो और अभी करो। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। और सेकेंड ऑप्शन कि आपके पास लेख तो लक्ष्य 2.0 बैच है, लेकिन पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूं लॉ महापैक। रीजन क्या है रिकमेंड करने का? अगर कोई डाउट है, बैच एनरोल करने में कोई दिक्कत है, मुझे मेल कर देना kumar.rohit@adda247.com पर, क्योंकि आप अगर मुझे एज अ मेंटोर चूज करते हैं, कोड यूज करना है। अगर आप मुझे मेल नहीं करते हैं, कोड यूज करना है रोहित80। अगर रोहित80 कोड यूज करोगे, मैं मेंटोर करूंगा, मैं गाइड करूंगा, मैं आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ में ये जो कोड है ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी देगा। आपको अड्डा के जितने भी कोर्सेज हैं, आपको लॉ एग्जाम्स के लिए जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी कोर्सेज पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको रोहित80 कोड पर ही मिलने वाला है। तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फ्री मेंटोरशिप अगर आप मेरी चाहते हैं, जस्ट ड्रॉप मी अ मेल। फिर से कह रहा हूं कि फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला टाइम मत आने देना। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, अक्सर करके कहता हूं, टुमारो इज़ नेवर कम एंड टुमारो इज़ नेवर एंड। ना कल कभी आता है और ना कल कभी जाता है। ठीक है, चल। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आप अगर बैच अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, यू हैव अनदर ऑप्शन कि हमने एक कंप्लीट बुक किट बनाई हुई है। अड्डा 247 की टीम ने एक बुक किट बनाई हुई है जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की 5 बुक्स आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगी। ये सभी बुक्स इंग्लिश में रहेंगी और इनको परचेज करने के लिए आपको अड्डा के वेबसाइट और अड्डा के एप्लीकेशन पे जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में रोहित20s कोड यूज़ करोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा और मैक्सिमम डिस्काउंट। और ये बुक जो है वो आपके घर तक डिलीवर हो जाएंगे, ये सारी बुक्स। ठीक है, तो बाकी के मेरी क्लासेस को फॉलो करने के लिए मैंने आपको टाइम बताया हुआ है। एक सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, रात 9 बजे जीके जीएस की क्लास होती है। ये क्लासेस आप रेगुलर ज्वाइन कर सकते हैं, ये क्लासेस आप रेगुलर इसी चैनल पर लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये समझ आया होगा वीडियो, आपको मेरा प्लान अच्छा लगा होगा। और क्या आप सभी तैयार हैं? तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस करके ज़रूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करना जो लॉ एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आप मुझे मेल करना मत भूलना, मेल मैंने आपको बताया हुआ है अपना ईमेल आईडी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप बैच एनरोल करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर जाने के बाद में आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है लॉ एग्ज़ाम्स, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम, लॉ एंट्रेंस, और इसके बाद में सीयूटी एलएलबी सेलेक्ट करना है। जब सीयूटी एलएलबी सेलेक्ट करेंगे, मैंने आपको बताया कि मैं आपको रिकमेंड करता हूं पर्सनली लॉ महापैक। और लॉ महापैक में अभी ऑफर चल रहा है डबल वैलिडिटी।
आपको डबल वैलिडिटी दी जाएगी। मतलब ये है कि जो जितना टाइम जो है आपको वैलिडिटी का एक फीस में मिल रहा था, उसी फीस में आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है। मतलब जो फीस अब तक 4 महीने के लिए लग रही थी, अब वही फीस में आप 8 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर पाएंगे। इसमें आपको रिवीजन बैच का एक्सेस मिलेगा, इसमें आपको बुक्स मिलेंगी, इसमें आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। कुछ अलग से आपको नहीं करना होगा लॉ महापैक में। तो आपको यहाँ से बाय नाउ पे क्लिक करना है, यहाँ पर कोड एंटर करना है रोहित80। मैंने जो कोड अभी आपको बताया है वही कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, रोहित80। ये रोहित कोड 80 कोड अप्लाई करोगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी ये फीस इतनी दिखा रहा है और ये फीस आपकी 4 अगस्त तक इतनी ही रहेगी। इसके बाद ये फीस बढ़ जाएगी और फीस जो है वो 13-14 हज़ार तक भी पहुंच जाएगी। तो अभी आपके पास टाइम है, मौका है कि आप एनरोल कर लें। और मिलते हैं आपसे पेड बैचेस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा।